बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। एक भाई ने सवाल किया कि जिस तरह मुसलमानों के बच्चे फौत होते हैं तो वो जन्नती होते हैं, छोटे बच्चे फौत होते हैं, तो इसी तरह क्या गैर मुस्लिम के अगर बच्चे जन्म लेते हैं और वो फौत हो जाते हैं, ये छोटे नाबालिग बच्चे फौत हो जाते हैं, तो क्या वो भी जन्नती हैं या जहन्नमी हैं? इसके बारे में मुख्तलिफ़ अक़वाल हैं, मुख्तलिफ़ रवायात हैं, मुख्तलिफ़ मामलात हैं। बाज़ रिवायात ऐसी हैं कि जो जन्नती होने पर इतलाक़ करती हैं, और बाज़ ऐसी रिवायात हैं जो कि खामोशी पर इतलाक़ करती हैं, और बाज़ ऐसी रिवायात हैं कि जो उसके जहन्नमी होने पर दलालत करती हैं। जो कहते हैं कि जी वो बच्चा जन्नती है, वो एक दलील देते हैं कि जब बुखारी शरीफ में मौजूद है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ऊपर तशरीफ़ ले गए तो आपने देखा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इर्द गिर्द बच्चे बैठे हुए हैं छोटे, उनमें गैर मुस्लिम बच्चे भी हैं, मुसलमान भी हैं, तो लिहाजा वो तमाम के तमाम जन्नती हैं। तो वो लिहाजा इस बात से दलील पकड़ते हैं, वो कहते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ जो गैर मुस्लिम बच्चे बैठे हुए थे वो जन्नती हैं, तो लिहाजा आज भी अगर किसी गैर मुस्लिम का बच्चा छोटा फौत हो जाता है तो वो जन्नती होता है। बाद कहते हैं कि ये जहन्नुम में जाता है, वो जहन्नमी होता है। वो अपनी दलील देते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक औरत और उसके छोटे बच्चे को एक ही जगह पर दफन कर दिया गया, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये दोनों जहन्नमी हैं, ये दोनों जहन्नुम में गए। अब वो कहते हैं कि अब वो बच्चा भी छोटा था उस औरत के साथ, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर ये बच्चा जन्नती होता तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों का नाम न लेते, तो लिहाजा इस वजह से ये जो है जहन्नमी है। और बात कहते हैं कि जी खामोशी है इस बात के ऊपर, अल्लाह पर इस मामले को छोड़ दिया जाए कि अल्लाह बेहतर जानता है। जिस तरह के इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह का मसलक है, वो भी यही कहते हैं कि जी इस पर खामोशी ठीक है। अब वो जो कहते हैं कि इस पर खामोशी होनी चाहिए, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान जो बुखारी शरीफ में मौजूद है, वो यही कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या ये गैर मुसलमों के जो बच्चे हैं जब ये फौत हो जाते हैं नाबालिग बच्चे, तो क्या ये जन्नती हैं या जहन्नमी हैं? तो उस वक़्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाहु आलम, यानी अल्लाह बेहतर जानता है कि ये जन्नती हैं या जहन्नमी हैं, लिहाजा अल्लाह बेहतर जानता है। तो बाद यही दलील देते हैं। देखें, अगर वैसे भी देखा जाए तो कुरान पाक के 15वें सिपारे सूरत बनी इसराइल की 15वीं आयत में अल्लाह फरमाता है वला ताज़िरु वाज़िरतुम विज़रा उख़रा, कि एक का बोझ आप दूसरे पर नहीं डाल सकते, एक के गुनाह आप दूसरे पर नहीं डाल सकते। तो जिस तरह एक के गुनाह आप दूसरे पर नहीं डाल सकते, वो अपने गुनाह खुद उठाएगा। तो इसी तरह तफसीर मज़ारी में काज़ी सनाउल्लाह पानीपत्ती इस आयत के तहत लिखते हैं, वो कहते हैं कि वला ताज़िरु वाज़िरतुम विज़रा उख़रा। तो अब यहाँ पर अल्लाह फरमा रहा है कि एक के गुनाह आप दूसरे पर नहीं छोड़ सकते, तो लिहाजा जब एक के गुनाह आप दूसरे पर नहीं छोड़ सकते, दूसरा उसका बोझ नहीं उठा सकता, नहीं अल्लाह डालता दूसरे पर उसका बोझ उसके गुनाहों का, वो खुद ही अपने गुनाह उठाए, तो माँ बाप का शिर्क औलाद पर किस तरह डाला जा सकता है कि जो महफूज है, जिसने अभी गुनाह नहीं किए। अब उस पर ये शिर्क का लुबाब सवाम तमाम का तमाम उस पर कैसे डाला जा सकता है? तो लिहाजा माँ बाप खुद ही ज़िम्मेदार है। और फैसल भी यही है कि तमाम अक्सर उम्मत का इत्तिफाक इस बात पर है कि वो बच्चे जो हैं वो जन्नती हैं जो गैर मुसलमों के भी फौत होते हैं। तो लिहाजा यही है, पहली बात तो ये है कि खामोश होना चाहिए, और अगर कौल बयान करना भी है तो फिर जन्नती होने का कौल बयान करें, जहन्नमी होने का कौल बयान न करें, जन्नती होने का बयान करें। तो लिहाजा दुआए अल्लाह के कायनात की बारगाह में अल्लाह पाक हम तमाम को दीन मतीन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो लिहाजा पता चला कि गैर मुसलमों के जो बच्चे फौत होते हैं, छोटे होते, वो जन्नत में जाते हैं, जहन्नुम में नहीं जाते। दुआए अल्लाह पाक हम तमाम को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्ला अल बलाग।